तो इस वक्त हमारे साथ हम आपको सीधा लिए चलते हैं। क्रांति रेडकर वानखेड़े मौजूद हैं, जो कि समीर वानखेड़े जी की पत्नी है। समीर वानखेड़े के ऊपर हमने देखा कि आज नवाब मलिक एक बार फिर से सामने आए। उन्होंने ट्वीट किया एक बर्थ सर्टिफिकेट की, कहा कि वो समीर दाऊद वानखेड़े हैं, उनके धर्म को लेकर के तमाम बातें कही और भी कई खुलासे किए। तो इस वक्त उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। अब मैम, सबसे पहले तो मैं उसी प्रश्न पर आना चाहता हूं जो चीज उन्होंने ट्वीट की। एक उन्होंने ट्वीट किया बर्थ सर्टिफिकेट और साथ में लिख दिया समीर दाऊद वानखेड़े, और उर्दू में भी लिख दिया कि अब आप खुद ही पहचान कीजिए हिंदू हैं कि मुस्लिम। देखिए, मैं ना ऑनेस्टली आपको बताऊं तो आई थिंक मैं अभी उनके साथ नहीं हूँ, मेरे फादर इन लॉ के साथ। मैं अभी बाहर हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे फादर इन लॉ के पास सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे उनके रिलीजन के पेपर्स हैं, उनकी कास्ट सर्टिफिकेट है, हर चीज फुल प्रूफ हमारे पास है। जो उन्होंने आई एम श्योर मीडिया को भी दिखाई है, अभी बाय नाउ आई थिंक सो उन्होंने दिखा दी होगी। तो क्या होता है ना, किसी के लिए भी एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है, और हर चीज के बीच में किसी भी चीज का खंडन करना, किसी भी चीज को रोकना, किसी भी चीज को किसी भी चीज के बीच में आना बहुत इजी हो जाता है। और वो इंसान क्या हो जाता है, फिर वो इंसान बिजी हो जाता है कोई भी दूसरे कामों में। तो ये ऐसा हो रहा है ना कि समीर जी को बहुत ही अपनी राह से भटकाया जा रहा है, उनको बाकी की चीजों में इतना बिजी कर दिया जा रहा है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। और ये बहुत ही सैडनिंग चीज है, बहुत ही दुख भरी बात है कि अगर आज की डेट में एक ऑनेस्ट ऑफिसर को अगर हमने काम नहीं करने दिया, तो आज की बात, ट्रस्ट मी, कोई भी ऑनेस्ट बनने की कोशिश नहीं करेगा और प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी यही सोचेगा ना, छोड़ो ना यार, ऑनेस्ट बन के क्या मिला। वो वानखेड़े एक था, उसको क्या मिला ऑनेस्ट होके? कुछ नहीं मिला, उसके भी पैर खींचे गए बेटा। और फिर क्या हो जाता है पता है, वो पिक्चरों में दिखाता है ना, वो वैसे ही हो जाता है सीन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए। हमें एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहिए कि आज एक समीर वानखेड़े खड़ा हो, सारे समीर वानखेड़े, हजारों समीर वानखेड़े, लाखों समीर वानखेड़े इस देश में आए। और नहीं, ये जो है क्या कहते हैं, जैसे आज समीर जी ने भी बाकायदा एक लेटर ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं बहुत तनाव में हूं और मेरे परिवार को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, क्योंकि सिग्नल की थोड़ी दिक्कत आ रही है, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं क्रांति जी, क्यों समीर वानखेड़े और अब उनका परिवार, क्यों समीर वानखेड़े को ही टारगेट किया जा रहा है सरकार द्वारा या फिर नवाब मलिक द्वारा? क्रांति जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, अभी आ रही है। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि समीर वानखेड़े जी ने भी एक ट्वीट किया कि देखिए मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, मैं बहुत तनाव में हूं, काम नहीं करने दिया जा रहा, बीइंग अ वाइफ। ये तो अब उन्होंने शेयर किया। क्या लगता है आपको, अब की नहीं, पिछले काफी दिन से लगातार जो है नवाब मलिक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कभी एक्सटॉर्शन का तमाम चीजों की बातें उनके बारे में कहते रहे, क्यों फिर टारगेट किया जा रहा है समीर वानखेड़े को ही? हाँ, ये बहुत ही केस रिलेटेड क्वेश्चन है। और मैंने पहले भी बोला था कि मुझे इन सारी चीजों में ज्यादा पढ़ना नहीं है, मुझे इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना है, बिकॉज मैं कॉमन साधारण औरत हूँ, ये इंडस्ट्री से, इनके इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती। लेकिन जितना एज कॉमन पर्सन मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक कहीं ना कहीं कोई एक प्रॉबली, बिकॉज ना, मुझे समीर ने, जब भी मैं उनसे शादी की थी तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ना बहुत ऐसा हाई रिस्क काम करता हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे पैर खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कोई भी लेवल पे हो, पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, या जो भी हो, उन्हें नुकसान पहुंचता है। तो अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है तो कोई ना कोई तो बदला लेगा ही। तो आप केयरफुल रहिए, उन्होंने मुझे डे वन पे कहा था। लेकिन मुझे लगा था हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई क्यों करेगा अगर एक इंसान ऑनेस्टी से काम कर रहा है। लेकिन शायद, पता नहीं, आई डोंट नो कि ये हो, मैं ऐसा कह नहीं रही हूँ कि ऐसा कुछ है, बट ऐसा भी हो सकता है कि लोग उनसे नफरत करने लगे, जो उनको अपोज करते हैं वो लोग उनसे नफरत करते हो और इसलिए उनके पैर खींच रहे हो। तो मैं उन लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ, उनसे प्लीज नफरत ना करे। वो एक देश के लिए काम करे, उन्हें सिर्फ करने दे।
उनके पैर खींच के क्या मिलेगा? उस इंसान को अगर कभी पैसे खाने थे तो वो कब के खा चुके होते। मैंने बाकी के इंटरव्यूज में भी बोला कि हम बहुत सिंपल लाइफ जीते, हमारी बहुत ही ऐसी मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास वाली लाइफ है। सिंपली आज की डेट में अगर एंजॉय करते हैं, अगर एक गाड़ी है या कोई घर है तो मेहनत के पैसों से कमाया हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि समीर जो है उनके भी जो पेरेंट्स हैं उनके सेविंग्स है, मेरे पेरेंट्स हैं उनकी सेविंग्स है, छोटा मोटा जो हमारा परिवार है उसी के पैसों से हमारा घर चलता है। इतनी भी बुरी हालत नहीं है कि पैसा खाना पड़े, और इतनी भी अच्छी हालत नहीं है, या जो भी ये है इतना भी अच्छा या अच्छे लाइफ की चाव नहीं है कि हमारा जमीर हम कॉम्प्रोमाइज करें। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ कि ऑनेस्टी से काम करो और देश के लिए काम करो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.